देयर यू गो, हेडिंगले टेस्ट इंग्लैंड ले गया है। इंडिया से कई जगहों के ऊपर ब्लंडर्स हुए। इंडिया को ये मैच नहीं हारना चाहिए था क्योंकि 5th डे जब स्टार्ट हुआ है तो इंडिया की विन परसेंटेज वाज 60% प्लस। यार ये भाई बात फिर वही आ गई ना, बुमराह बुमराह बुमराह। अबे कितना कुछ करोगे बुमराह से। ये कुछ स्टैट्स ज़रा पहले सुन लें, फिर मैं आपको डे एंड का सारा बताता हूँ मोटा मोटा। इंडिया इन सेना कंट्रीज टेस्ट मैचेस सिंस जनवरी 2020, 5 सालों का। इस टेस्ट मैच से पहले के 21 खेले हैं, सिर्फ 7 जीते हैं, 13 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, विन परसेंटेज 33.3 की। ठीक है। अच्छा इंग्लैंड की अब सुने ज़रा। इंग्लैंड एट होम इन टेस्ट सिंस कोविड जून 2020। इंग्लैंड एक सीरीज न्यूजीलैंड वाली हारा है इन 5 सालों में, उसके अलावा वो कोई नहीं हारा। इन्होंने जनाब वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड जून 2020 से उससे ऑनवर्ड्स लेकर ये जिम्बाब्वे जो अभी इनके साथ रिसेंटली खेल कर गया है, एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है 2021 में जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड से 1-0 से जीता है। इसके अलावा इंग्लैंड या तो जीता है या ड्रॉ हुआ है। पटौदी कप इंडिया 2021-22 वो ड्रॉ हुआ। उसके बाद एशेज़ ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लैंड ये 2023 में वो ड्रॉ हुआ है। इसके अलावा जितनी सीरीज़ हुई हैं वो इंग्लैंड की टीम जीती है। बेन स्टोक्स, ठीक है, अब उसका सुने। इंग्लैंड एट होम इन टेस्ट क्रिकेट सिंस कोविड 32 टेस्ट मैचेस, ठीक है, 19 जीते हैं, 8 हारे हैं, 5 ड्रॉ हुए हैं। सिंस बेसबॉल स्टार्ट हुआ है जब से इंग्लैंड की क्रिकेट में, सिंस बेसबॉल जब उन्होंने स्टार्ट किया है, वो सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्होंने ड्रॉ किया है, सिर्फ एक टेस्ट मैच। कमिंग बैक टू टुडेज टेस्ट मैच, आज के दिन ओवरकास्ट कंडीशंस, ड्रिजलिंग भी होती रही बीच बीच में, रुका भी मैच, बट इन सब के बावजूद ना मुझे कहीं पर इंडियन बॉलिंग लाइनअप की डोमिनेंस ही नहीं नज़र आई। द प्रॉब्लम, मैंने आज एक चीज़ देख ली है, इस टूर पे आने से पहले हर कोई बात कर रहा था कि घूमती हुई गेंद के ऊपर इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो कैसे करेगी काम, और सरकार बैटिंग तो ठीक कर गई, बैटिंग तो दोनों इनिंग्स में ठीक कर गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि पहली इनिंग में इंडिया के 41 रन्स के ऊपर 7 आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में 31 के ऊपर 6 आउट हुए। लोअर मिडल ऑर्डर, टेल, ये सारी मिला मिलू के ये दोनों इनिंग्स में कोलैप्स हुई है, लेकिन टॉप ऑर्डर काम कर गया। शुभमन की सेंचुरी आ गई, जयसवाल की आ गई, केएल राहुल की आ गई, पंत की 2 आ गई, 5 सेंचुरीज। ये मेरा ख्याल है कि ये पहला टेस्ट मैच है क्रिकेट की हिस्ट्री का कि जिसमें वो टीम हारी है जिसके 5 बैटर्स ने सेंचुरीज की हों। इससे पहले ये आई डोंट थिंक सो कि ये कोई टीम ऐसी हारी है। इंडिया हार गया, इंडिया अपनी बॉलिंग की वजह से हारा है। अब आप ज़रा बुमराह को करें ना साइड के ऊपर। बुमराह की आज पूरे दिन का स्पेल देखा, सारा कुछ था, उसने एजेस भी पास हुए, ठीक है, मिस भी हुए, सारा कुछ हुआ। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बुमराह से रिलेटेड एक माइंडसेट सोच के आई हुई थी कि इसकी गेंदों पर सोना पड़ जाए सो जाओ, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं उल्टा सीधा करना। अगर हम एक इसको डिफेंसिव शॉट खेलते हैं और कोई बाउंड्री मिल जाती है बिस्मिल्लाह, वरना इसको अटैक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मैंने देखे ना वो उसने डकेट ने पुश किए हैं, डिफेंसिव पुश। अब जारी बात है मॉडर्न बैट्स हैं, अच्छे ड्यूक का गेंद है, सख्त गेंद होता है, वो मिडल पे लगा, डिफेंसिव शॉट थी, वो ऑफ साइड पे चौका निकल गया, वो कोई अटैकिंग शॉट नहीं थी। बुमराह को उन्होंने फुल रिस्पेक्ट देकर खेला 5वें दिन सर। उन्होंने अटैक, बाकी बुमराह के बाद सिराज ने अच्छी बॉलिंग किया, बट प्रसिद्ध कृष्णा, शरदुल, इवन जडेजा भी बिल्कुल ऑफ कलर, बिल्कुल ऑफ कलर। यार आप अंदाज़ा करें, जडेजा को रफ पैचेस ही नज़र नहीं आ रहे थे, पता नहीं वो उन पे गेंद ही नहीं कर रहा था। अच्छा 1-2 उसने गेंद करने की ट्राई की, वो बेन डकेट ने इसको रिवर्स स्वीप मारे, जडेजा की लाइन और लेंथ ही भूल गई। ओ यार तो मारने दे रिवर्स स्वीप, क्या फ़र्क पड़ता है, चांस तो लो। जडेजा ने बेन डकेट को जब रफ में गेंद फेंकी है, गेंद उठा भी है, गेंद शार्पली स्पिन भी हुआ है, डकेट को प्रॉब्लम भी हुई है, और डकेट ने 1-2 रिवर्स स्वीप मारे, वो पैचेस ही नजर आना बंद हो गए। बेन स्टोक्स को उसने रफ पैच पे गेंद फेंक के आउट किया। फिर यशवी जायसवाल जितना अच्छा बैट्समैन है ना सरकार, उतना ही नूरा फील्डर है। आज फिर उसने एक इंतहाई क्रूशल कैच ड्रॉप कर दिया, और वो भी बेन डकेट का,
और इस दफ़ा तो स्लिप में भी नहीं था, इस दफ़ा तो उसने डीप में कैच ड्रॉप किया। वो कैच ड्रॉप करने वाला था ही नहीं, ये पता नहीं यार ये इसकी। अब वो दिलीप साहब जो हैं, जो फील्डिंग कोच हैं, वो तो नहीं छोड़ेगा इसको भाई। और दिलीप साहब तो पहले मेरा ख्याल है ये कौन सा भी टूर्नामेंट हुआ था, उसके बाद पता नहीं बीजीटी के बाद, पता नहीं किसके कोई टूर्नामेंट हुआ था, मेरे ज़हन से निकल गया है। दिलीप साहब की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद दोबारा आए हैं फील्डिंग कोच के तौर पर। वो हालात फिर वही हैं, वो जयसवाल ने इंतहाई क्रूशल कैच आज भी ड्रॉप कर दिया। इंडिया की बॉलिंग एक्सेप्ट बुमराह मुझे नहीं, सिराज ने जान मारी है, अच्छी गेंदें भी की हैं। शुभमन गिल की थोड़ी सी यार, लेकिन फिर अब मैं शुभमन गिल की कैप्टनसी को ज़्यादा रगड़ूंगा इस वजह से नहीं कि एक तो उसका पहला टेस्ट मैच है, दूसरा ये जो हेडिंगले का ग्राउंड है ना यार, ये कप्तानों के लिए फील्डिंग सेट करने के लिए बहुत औखा है। अब 50% इस ग्राउंड में स्लिप्स में कैचेस निकलती हैं, 50%। ठीक है, अब आपने स्लिप्स भी खड़ी करनी है और प्लस आपको यह भी पता है कि इस ग्राउंड की जो आउटफील्ड है वो लाइटनिंग क्विक है, लाइटनिंग क्विक। हाँ, आधा बल्ला भी लगाना तो भाई गेंद बाउंड्री लाइन पे चली जाएगी। और आपने इंग्लैंड की वो जो बेसबॉल मेंटालिटी है उसको भी कवर करना है। 3-4 एजेस निकले हैं, वो निकल गए स्लिप्स में से, क्योंकि इसने शुभमन गिल ने जो फर्स्ट स्लिप खड़ी की हुई थी, केएल राहुल वो थोड़ा सा उसने ज़रा, आप यूँ समझिए कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे करके खड़ी की हुई थी, तो फर्स्ट स्लिप अपनी एग्जैक्ट जगह पर नहीं थी, तो वहाँ पर एजेस निकले हैं। सिराज की गेंद पर निकले हैं, इसकी मेरा ख्याल है शरदुल की गेंद पर भी निकले हैं, वो 2-3 एजेस तो वहाँ से निकल गए हैं। तो वो फिर अब क्या, वो अब आपको वो स्लिप्स भी लगानी है प्लस आपको बाउंड्रीज भी रोकनी है, तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ डायलेमा। और वो रेगुलर ब्रेक थ्रूज नहीं आ सके। हालांकि एक टाइम के ऊपर शरदुल 2 इकट्ठी विकेटें ले गया, प्रसिद्ध कृष्णा 2 इकट्ठी विकेटें ले गया। 2 मौके थे ये इंडिया के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक करने के। पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने वो क्रॉली को आउट किया, फिर पोप को आउट किया, शरदुल बीच में ले गया इसको, बेन डकेट को और हैरी ब्रुक को गोल्डन डक के ऊपर। लेकिन नहीं उस्ताद, वो फ़ायदा नहीं उठा सकी टीम इंडिया। बॉलिंग नहीं मज़ा आया, ले दे के बस वही बुमराह बेचारा कितना करेगा भाई। बुमराह आपको ना फिर बात वही है कि यार एक आधा टेस्ट मैच जितवा देगा, बस कर दो। इस सीरीज़ में तो खेलने ही उसने 3 टेस्ट मैचेस हैं। अब आप ये देखें ना, आज 350 करना था इंग्लैंड ने और वो कर गए हैं यार, कैन यू बिलीव इट। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यार वो टारगेट चेज करने जाएंगे, वो तेज खेलते हैं, वो टारगेट चेज करने जाएंगे, वो स्लो नहीं खेलेंगे। वो अपने जनाब, उन्होंने बुमराह को जितनी डॉट शॉट्स खेलनी थी ना वो उन्होंने खेल ली। बेन डकेट का मैंने देखा है, ये ना इसका एक आधा एज निकलता है, कोई वो स्लिप्स में से चला जाए, स्लिप्स के ऊपर से चला जाए, उसके बाद ये ना वो जिसे वो कहते हैं ना इसमें माता आ जाती है, वो ये पागल हो जाता है, फिर ये मारना शुरू करता है। बुमराह को फुल रिस्पेक्ट भाई, डॉट बेन डकेट डॉट बॉल्स खेल रहा। मैंने कहा भैंस की हाँ ये भी देखना था, लेकिन वो बुमराह को खेल रहा था ना, इसलिए उसने चांस नहीं लिया। जैक क्रॉली सीधा बल्ला, पहली इनिंग से भाई उसने सबक सीख लिया था। वो बुमराह को अपराइट सीधा बल्ला, उसने कहा भाई डॉट पे डॉट खेल लेंगे, आप वाली कसर दूसरों पे निकाल लेंगे, आपको नहीं छेड़ने वाले हम। अच्छा, जैक क्रॉली ने 65 किए, ठीक है, बेन डकेट 149। इन दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है 188 रन्स की। अब आप बताओ ना जरा, 200 तो ये पी गए भाई, 350 जो आपने करना था उसमें 200 तो ये पी गए, तो फिर पीछे कहां से आप क्या कर सकते थे। अच्छा, जैक क्रॉली आउट हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा का आउट स्विंगर था और बड़ा मैसिव स्विंग हुआ बॉल। इतना मेरा ख्याल है कृष्णा का पूरे मैच में गेंद नहीं स्विंग हुआ होगा जितना ये एक बॉल हुआ है। तो वो क्रॉली खेलने गया, ड्राइव आउटसाइड एज लगा किया, राहुल स्टिप्स में पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद ओले पॉप 8 रन के ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया, पढ़ के बॉल अंदर आई है और मोस्ट प्रॉब्ली किसी क्रैक में पड़ी है, पढ़ के अंदर आई है, पॉप खेलने गया सीधा, कोई नहीं, इनसाइड एज हुआ, लाइन नहीं सही कवर हुई, बोल्ड हो गया। अच्छा, ये भी गया। उसके बाद जनाब फिर वो जो रूट आ गया, ठीक है, वो लीच आपको पता है वो किधर जान छोड़ती है, वो तो लगे ही रहता है, ठीक, वो भी 50 ठोक गया। बेन डकेट 149 किए शरदुल ठाकुर को उसने। अब शरदुल ठाकुर की जो 2 विकेटें हैं, बेन डकेट की और जैक क्रॉली की, दोनों गिफ्ट हैं। शरदुल का कोई कमाल ही नहीं है,
शरदुल को ड्राइव पड़ी है बेन डकेट की तरफ से, जो कि थोड़ी सी वो एरियल खेल गया, कवर्स में नीतीश कुमार रेडी था, उसने कैच पकड़ लिया। इसमें शरदुल का कोई कमाल नहीं। अगली गेंद के ऊपर ब्रुक वो निकल कर डाउन द ट्रैक गया और लेग साइड के ऊपर ग्लांस करने लगा, तो उसका एज हो गया और पीछे कैच पकड़ा गया, गोल्डन डक हो गई। उसमें भी शरदुल का कोई कमाल नहीं, डाउन द लेग साइड गेंद जा रही थी यार, वो भी गिफ्ट की है विकेट। अब शरदुल की दोनों विकेट्स गिफ्ट हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, उसके बॉल्स अच्छे थे, लेकिन उसने वो अच्छे बॉल रेगुलर नहीं मारे ना। सिराज का आप देख लें, ठीक है, जडेजा बेन स्टोक्स को ले गया, बाय दैट टाइम 33 रन कर किए थे स्टोक्स ने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके तीनों रिव्यूज़ भी आपने मल्टीपल जगहों के ऊपर LBW से रिलेटेड ज़ाया कर लिए, आपके पास रिव्यूज़ भी ऐसे कोई नहीं थे। तो वो जडेजा ने स्टोक्स को रफ पे ही फेंका था ना, स्टोक्स के रिवर्स, अच्छा स्टोक्स भी मार रहा था रिवर्स स्वीप जडेजा को, लेकिन स्टोक्स और बेन डकेट के रिवर्स स्वीप्स में बहुत डिफरेंस था, बहुत डिफरेंस। डकेट का जो रिवर्स स्वीप था इट वाज मोर लाइक हॉरिजेंटल, यूं करके, स्टोक्स यूं करके ला रहा था, और स्टोक्स यूं करके ला रहा था, इसी वजह से स्टोक्स भैया का लग गया फिर ग्लव और गेंद चढ़ गई और शुभमन गिल ने कैच पकड़ लिया। लेकिन यार अभी आप ये देखें, पहली विकेट 188 पर गिरी है, ठीक है, दूसरी आपने 206 पर कर ली, आपने 2 विकेटें ये जो 206 पर कर ली, फिर 253 के ऊपर, फिर चौथी 253 के ऊपर, अब आपने 4 जो विकेटें 253 पर गिरा ली हैं, यहाँ पर तो आपको जोर मारना चाहिए था। अभी भी आपके पास 100 प्लस रन थे, 2 के आई पर्सनली फील के जब आपने 206 के ऊपर 2 कर लिए थे, आपको वहाँ जान मारनी चाहिए थी, आपने नहीं मारी। अच्छा, फिर उसके बाद 302 के ऊपर स्टोक्सी आउट हुआ है। अब आप पार्टनरशिप्स की 188 रन की पार्टनरशिप डकेट कराली की, जो रूट बेन डकेट की 47 रन की, जो रूट बेन स्टोक्स की 49 रन की, 50 प्लस जो रूट स्मिथ। अब आप देखें ना पार्टनरशिप्स लगी हैं। ये हेडिंगले की जो विकेट है, हालांकि यार ये ट्रिक्स प्ले कर रही थी। केएल राहुल कल डे 4 के एंड के ऊपर मैंने खुद उसको सुना था, वो बता रहा था कि विकेट जो है ये ट्रिक्स प्ले कर रही है, क्रैक्स हैं इसमें रफ पैचेस बन गए हैं, तो बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। पता नहीं यार मुश्किल किधर हुआ, मुश्किल इन्होंने अपने लिए की है। मैं जडेजा की, प्रसिद्ध कृष्णा की, शरदुल की, इनकी बॉलिंग से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुआ। मतलब यार बहुत लेम बॉलिंग थी गुरु। आप टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं इंग्लैंड में, तो यू शुड बी ऑन योर टोज, ये नहीं छोड़ेंगे इनका मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। 5 साल हो गए ये इंग्लैंड में एक सीरीज हारी है, सिर्फ 5 साल में एक सीरीज ही हारे हुए हैं न्यूजीलैंड से, उसके अलावा तो ये कोई सीरीज ही नहीं हारे। तो जहां इट वॉज ए फैंटेस्टिक बैटिंग एफर्ट बाय, जिसे कहते हैं टीम इंडिया, बॉलिंग वॉज रियली दैट पुअर। बुमराह विकेटें ले जाता, फिर बुमराह फाइफर लेके जाता, तो फिर वही बात है कि बुमराह ही इनको जिताए तो जिताए, बाकी तो अब आप देखें यशवी जायसवाल 100 की 101 पहली इनिंग में, ठीक है, केएल राहुल 42, शुभमन गिल 147, ऋषभ पंत 134, 471 टोटल टीम इंडिया का। इंग्लैंड की तरफ से जनाब स्टोक्स की 4 विकेटें, टंग की 4 विकेटें, कार्स और शुएब बशीर वो एक विकेट लेके गए। इंग्लैंड रिप्लाई करता है 465 करता है। ये जो 465 है ना, इसमें से कम 250 रन की लीड इंडिया निकाल सकता था, इंडिया अगर अपने कैचेस पकड़ लेता। आपने डकेट का कैच ड्रॉप किया, आपने ओले पोप का कैच ड्रॉप किया, आपने हैरी ब्रुक को 3 चांस दिए, और आपको नतीजा क्या सहने को मिला? 62 बेन डकेट, 106 ओले पोप, 99 हैरी ब्रुक। आप 250 रन की लीड आपके पास हो सकती थी, आप अच्छा खासा इससे बड़ा टारगेट दे सकते थे, और इंग्लैंड के लिए आप कम से कम चले वो हारते ना, आप ड्रॉ तो कर लेते। अब सीरीज का पहला मैच जब हारते हैं ना, तो काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, और स्पेशली अगर आप विजिटिंग टीम है, और स्पेशली एक ऐसी विजिटिंग टीम है जिसने अपना आप अभी प्रूव करना है। देयर इज सो मच ऑन द स्टेक फॉर टीम इंडिया। और तो 5 सालों में कोई सीरीज नहीं हारे सिवाय एक के, तो वो अगर हार भी जाते हैं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। 5 सालों में 2 हार गए तो क्या फ़र्क पड़ गया, जो इतनी जीते हैं वो। बंदा कहता है हाँ बात तो ये भी ठीक है, एशेज ड्रॉ कर लिया, इंडिया के अगेंस्ट भी ड्रॉ कर लिया, फलाने से भी जीत गए, टिमकाने से भी जीत गए। भाई इंग्लैंड वाले सलाम है, आप बिल्कुल ठीक हो। अगर ये इंडिया से सीरीज़ हार जाती हैं तो इंडिया हैज़ टू डू अ लॉट, ठीक है ना। अच्छा,
जेमी स्मिथ के 40, वोक्स 38, कार्स 22। ये इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स का लोअर मिडल ऑर्डर के मैं रन्स आपको बता रहा हूं। 100 रन्स तो मोटे मोटे ये हैं सरकार। 465 करके 6 रन्स की लीड थी। बुमराह 5 विकेट्स, सिराज 2 विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णा 3 विकेट्स। ठीक है। अच्छा, इंडिया की सेकंड इनिंग्स में 137 केएल राहुल, 118 ऋषभ पंत और बाकियों के छोटे मोटे मिला मिलू के 364 टीम इंडिया ने किया। 371 का टारगेट दिया, विच वॉजंट दैट बैड। बट ये जो नीचे कोलैप्स हुआ है, जडेजा मतलब आप ये देखें ना, करुण नायर 20, शार्दुल ठाकुर 4, सिराज 1, सिराज 0, बुमराह 0, प्रसिद्ध कृष्णा 0। ये गलत है ना। अब प्रसिद्ध कृष्णा से कोई पूछे कि जब जड्डू तेरे साथ बैटिंग कर रहा है तो सिंगल लेके उसको चांस देनी तो रोक ले। वो लंबा 6 छकने को था, वो और ही पता नहीं किस जोन में था। सोचना पड़ता है भाई। अच्छा, सेकंड इनिंग्स में कार्स 3 विकेट्स, वोक्स 1 विकेट, टंग 3 विकेट्स, शुएब बशीर 2 विकेट्स, बेन स्टोक्स 1 विकेट। और चौथी इनिंग्स का मैंने आपको बता दिया, वो ले गया इनसे भाई। वो जैक क्रॉले ले गया, बेन डकेट ले गया, जो रूट ले गया, स्टोक्स ले गया, जेमी स्मिथ ले गया। पता नहीं कौन सी मुश्किल विकेट थी कि जिसके ऊपर जनाब इतना 5 विकेटों से जीत कर वो मैच, तो टेस्ट मैच पहला हेडिंग लेकर ले गई है टीम इंग्लैंड। इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ी अगले 4 टेस्ट मैचेस में, नोइंग द फैक्ट कि अगले 4 में से 2 मैचेस बुमराह खेलेगा, 2 नहीं खेलेगा। लंगोट कस लो भाई इंडिया की जो बाकी बॉलिंग लाइनअप है। और डेफिनेटली आप इस लाइनअप में अब चेंजेस भी देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएगा, बाकी कुलदीप में भी आ जाए, यू नेवर नो। अभी देखते हैं क्या बनता है। बट अगर इंडिया की टेस्ट मैच जीत नहीं सकता था ना, मेरे नज़दीक दे शुड हैव कुछ ऐसा करते कि कम से कम ड्रॉ तो हो जाता। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।